हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फलक नाज और शफक नाज के बारे में। रिसेंटली फलक ने और उनके भाई सिजान खान ने एक इंटरव्यू दिया था जहां पर उन्होंने तुनिशा के बारे में बात की और शफक के बारे में भी बात की। तो फलक नाज को आपने ससुराल सिमर का शो में देखा होगा, वहां पर उन्होंने जानवी भारद्वाज का रोल प्ले किया था। इसके बाद वो बिग बॉस OTT 2 में भी आई थी और उनकी छोटी बहन शफक नाज महाभारत टीवी सीरीज से, जिसमें उन्होंने कुंती का रोल प्ले किया था और उन्हें याद भी मोस्टली कुंती के रोल के लिए किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने और सीरियल्स में भी काम किया है। इन्हीं के छोटे भाई का नाम है सिजान खान और सिजान खान की को एक्टर थी तुनिशा शर्मा, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था अली बाबा के सेट पे। तो सबसे पहले फलक और शफक के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। इनके घर में ना सबसे बड़ी है फलक, उसके बाद आती है इनकी छोटी बहन शफक, उसके बाद सिजान खान आते हैं और इनका एक छोटा भाई भी है। तो छोटे से ही फलक नाज अपने पेरेंट्स के साथ रही और शफक नाज अपनी नानी के साथ रही, जिन्हें वो अम्मी कहती थी। तो अकॉर्डिंग टू फलक, इनकी नानी के घर में इतना ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था जितना इनके घर में होता था। तो फलक ने ना छोटे से ही फाइनेंशियल कंडीशंस खराब देखी अपनी, और शफक इनके अपोजिट एक अच्छे घर में पली बड़ी। ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स तक इनके बीच में ज्यादा कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि इनकी नानी और मामा शफक को इनके घर नहीं आने देते थे। यूज्ड टू लिव विद नानी। उसकी भी वजह ये कि नानी ने उनको रख लिया था, नानी ने और मामा ने। बिकॉज जब मेरी माँ को दूसरी लड़की हुई, मेरा बाप चिढ़ गया। टिपिकल मेंटालिटी, बेटा चाहिए, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कभी उसको। अब इस वजह से उनकी हेल्थ भी खराब थी। फादर ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसमें माँ की प्रॉब्लम नहीं है। माँ की तो कहाँ से गलती है, बहन भाई की। हमने तो बचपन से बहन नहीं देखी यार। हम स्कूल में जाते थे, हमें पता था कि हमारी एक बहन है जो कि हमारे साथ नहीं रहती। इमेजिन दैट। बाद में शफक की नानी की डेथ हो जाती है और शफक वापस अपने पेरेंट्स के घर आ जाती है। ये लोग मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं और अब शफक अपने भाई बहनों के साथ एक घर में रहने लग गई थी। फलक के अकॉर्डिंग उनकी मदर ने अपने कंगन बेचे थे ताकि शफक डांस क्लासेस ज्वाइन कर सके। तो यहाँ पर ही जब ये लोग साथ रहने लग जाते हैं तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। शफक ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था दैट वो नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, उनको हमेशा नजरअंदाज किया जाता था। एंड फलक के अकॉर्डिंग जब शफक उनके साथ रह रही थी तो वो अपनी मदर से ना हर चीज का हिसाब मांगती थी और यही फाइट्स का रीजन बन गया। 2018 में फलक ने एक इंटरव्यू में ये कहा था दैट 2 साल से, इट मीन्स 2016 से उनका शफक के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है। उनके ही किसी फैमिली वाले ने शफक को उन लोगों के खिलाफ भड़का दिया है और वो उनकी मदर से फाइट करने लगी तो वो घर छोड़ के चली गई। और जब फलक ने ये होते हुए देखा तो वो ऑब्वियसली अपनी मदर की साइड लेती और वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी उनकी मदर से कोई इस तरीके से बात करे, और उन्होंने भी इस वजह से शफक के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा। फिर भी फलक ने अपनी साइड से कोशिश की ताकि चीजें सारी ठीक हो जाए इनके बीच में। लेकिन शफक जब घर छोड़ के जा रही थी ना, उस समय पे उन्होंने ये कहा था दैट आप लोग मेरे लिए मर चुके हो। और जब वो ये बोल के गई थी, इसके बाद शफक ने कोई भी कांटेक्ट नहीं किया अपनी फैमिली को। इनफैक्ट जिस समय तुनिशा शर्मा वाला केस हुआ था उस समय सिजान खान को जेल हुई थी एंड ऑलमोस्ट 69 डेज तक सिजान खान जेल में रहे थे। उस समय में हमको देखने को मिला था फलक और शफक दोनों बहनें साथ आई हैं अपने भाई को बचाने के लिए। लेकिन इसके बाद ना इनकी मदर डिप्रेशन में चली गई। केस की वजह से उन्होंने अपनी मेडिसिन भी सही से नहीं ली थी और वो 10 डेज तक हॉस्पिटलाइज थी। जब फलक ने शफक को कॉल किया था तो शफक ने वहां पे साफ कर दिया था दैट उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस घर के मैटर में, और उन्होंने हॉस्पिटल आने से भी साफ इनकार कर दिया था। शफक का एक शायद इंटरव्यू था जो जिसके अंदर उसने ये कहा था कि वो नेग्लेक्टेड चाइल्ड है। वो चीज मम्मी को बहुत ज्यादा अंदर से खोखला कर गई। बच्चा छोटा होता है, दैट इज द टाइम व्हेन यू बॉन्ड विद योर चाइल्ड। वो सब थोड़ा मिसिंग हो गया। उन्होंने बोला भी घर पे कि मुझे लेके जाने दो, बट माई अम्मी एंड माई मामा वॉज सो क्लोज टू मी दैट दे आर लाइक नहीं, अभी इसको हमारे पास छोड़ दो आप। आई वॉज अ वेरी शाई किड एंड सडनली मैं आके मैं रही साथ में, एंड तो मुझे भी ना समझ नहीं आ रहा था लाइक हाउ टू बिल्ड एंड हाउ टू फील लाइक होम। वो मैं इक्वेशन, हम लोग वो जो पूरे बचपन का इक्वेशन होता है और फिर सडनली आप आके रहते हो फ्रॉम द एज ऑफ 17 और 18, दैट कैन नॉट बी बिल्ड in like a month or 2. जिन लोगों को नहीं पता है, तुनिशा शर्मा ने 2022 में सुसाइड किया था। उन्होंने सिजान खान की वैनिटी वैन के बाथरूम में सुसाइड किया था। सिजान खान से 3 महीने पहले ही मिली थी और तब से ये दोनों रिलेशनशिप में थे। सुसाइड करने से 2 हफ्ते पहले ही उनका ब्रेकअप हुआ था सिजान खान से।
तुनिशा की मदर के अकॉर्डिंग सजान खान ने वादा किया था दैट वो तुनिशा से शादी करेंगे, लेकिन बाद में ना उन्होंने तुनिशा को चीट किया। एंड उस समय तुनिशा केवल 20 इयर्स की थी एंड सजान खान 28 इयर्स के थे, तो वो काफी बड़े थे उम्र में भी उनसे। लेकिन सजान के अकॉर्डिंग और उनकी बहनों के अकॉर्डिंग तुनिशा की मदर उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखती थी, उन्हें कहीं भी घूमने नहीं देना चाहती थी और फाइनेंशियली भी वो पूरी तरीके से तुनिशा को अपने अंडर में रख रही थी। एनीवे, बाद में सजान खान को बेल मिल जाती है और अब उन्होंने दोबारा से सीरियल्स में एक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। एक और कंट्रोवर्सी इन दोनों बहनों के बीच में तब खड़ी हो गई थी जब लोगों को ये पता चला दैट फलक और शफक दोनों ने ही एक ही लड़के को डेट किया था। तो सबसे पहले शफक ने डेट किया था अविनाश सचदेव को। ये दोनों 2012 में मिले थे जब इन्होंने तेरी मेरी लव स्टोरीज की। एंड 6 महीने एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूसली फिल्म करने के बाद अविनाश और शफक एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी थे। इसके काफी सालों बाद फलक नाज बिग बॉस OTT 2 में पार्टिसिपेट करती हैं और वहाँ पे अविनाश सचदेव भी पार्टिसिपेंट के तौर पे आते हैं। तो बिग बॉस में ना इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है एंड समवेयर ऑडियंस को लग रहा था दैट ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन जब फलक ना बिग बॉस से बाहर आती है तो वो ये कहती है दैट उनको शफक और अविनाश के रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था। तो 2012 में जब शफक और अविनाश एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, उस समय अविनाश ने शफक को गोस्ट कर लिया था, अचानक से उनसे बात करनी बंद कर दी थी। और शफक को डेट करने से पहले अविनाश एक बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप से बाहर निकले थे एंड शफक के अकॉर्डिंग उनकी एक्स वापस आ गई थी और इस वजह से उन्होंने शफक से बात करना बंद कर दिया था। शफक ने जब ये सारी बातें बोली थी तो अविनाश ने ना इन चीजों को डिनाई किया। अविनाश ने कहा था हमने शूटिंग तो की थी लेकिन हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बना था। वह गुस्से में आ जाती हैं और वो कहती हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उनकी बहन या कोई भी फैमिली मेंबर उनके एक्स के साथ दोस्त बने, लेकिन उनको बुरा इस बात का लग रहा है दैट अविनाश उनके रिलेशनशिप को ही पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं। वो रिलेशनशिप ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने ये भी कहा था दैट फलक के लिए अविनाश अच्छे लड़के नहीं है। इस पे काउंटर अटैक करते हुए फलक का ये कहना था हो सकता है कोई इंसान शफक के लिए अच्छा ना हो, दैट डजंट मीन कि वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। बाद में पता चलता है दैट अविनाश ने ना सेम चीज वैसे ही फलक के साथ भी कर दी। उन्होंने अचानक से फलक का फोन उठाना बंद कर दिया और उनको सजेस्ट किया कि वो ब्रेक ले ले। तो इवन दो शफक ने फलक को वार्न किया था लेकिन फिर भी फलक ने अपनी बहन की वार्निंग नहीं सुनी और इस रिलेशनशिप की वजह से भी इन दोनों के रिश्ते खराब हुए थे। तो फलक के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत ट्राई किया कि उनके बीच में, उनकी बहन के बीच में रिलेशंस अच्छे हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट उनकी मदर भी यही चाहती है एक फैमिली बन के रहे, लेकिन शफक ऐसा करने को तैयार नहीं है। उनकी फैमिली ने उन्हें कभी प्यार नहीं किया, उनको कभी अपना नहीं समझा। सो लेट मी नो आप लोगों का इस कंट्रोवर्सी को लेके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।